हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। यहाँ पर मैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न लेकर आया हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए चलते हैं इस प्रश्नावली के। ये जो सवाल दिए हैं 4 प्रश्न हैं, अगर हम इनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो हम बड़ी ही आसान तरीके से कर पाएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। अरे लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए कोशिश करते हैं, बनेगा। बहुत अच्छे से आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य संख्याएं, पिछले वीडियो में मैंने इसका जो प्रस्तावना बताया था उसमें अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन भी बताई थी। तो अगर आप अभाज्य संख्याएं नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें 140 को व्यक्त करना है। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन 140 में यहां पर चूंकि 0 है, मतलब सम संख्या है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 और ये अगर मिलता है तो उसमें 2 से डेफिनेटली हमारा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 से 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 है और 0 का 0। अभी भी हमारा 2 से जाएगा क्योंकि पीछे 0 शामिल है। तो हम देंगे 2 3 6, इधर 1 बचा और ये 2 पंचे 10। चूंकि अब इसका जो इकाई का अंक है 5 आ गया है तो यहाँ पर अब 2 से हमारा भाग नहीं जाने वाला। हम 3 से दे के देखेंगे। 3 से देने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर इन दोनों संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित होता है तो उसमें 3 से भाग चला जाएगा। हमने 3 और 5 को जोड़ा तो 8 हुआ। क्या 8 हमारा 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है। तो हमारा इसमें 3 से भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें 5 से दे के देखेंगे, ठीक है ना। 5 से देंगे तो ये हमारा 7 बार चला जाएगा। 5 सत्ते 35 और ये 7 का 1 बार चला जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कैसा लिखेंगे? 140 के जब हमने गुणनखंड तोड़े तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की पावर, मतलब इधर 1 की पावर इधर 1 की पावर है। आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें कैसी होती है? जुड़ जाती है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर 2 की पावर और 5 पे ये 1 का पावर है और 7 पे 1 का पावर। इस प्रकार से 140 को हमने ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। चर्चा करेंगे हम दूसरे सवाल पे 156 को। इसमें भी पीछे सम संख्या है तो 2 से भाग हमारा चला जाएगा। हम देंगे इधर 2 सत्ते 14, 1 बचा मतलब ये 16 हो गया और ये 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, इधर 1 बचा 18 हो गया, 2 इनाम 18। अब हमारा जाने वाला है इधर 3 से, ठीक है ना, क्योंकि पीछे हमारी विषम संख्या आ गई, 9 आ गया। 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब 13 जो है अभाज्य संख्या है, इसमें 13 के अलावा और किसी से भाग नहीं जाने वाला है तो हम 13 से दे देंगे। 13 एकम 13। अब यहां पर हम इसके 156 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 13। इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 2 पर 2 का पावर, 3 पर 1 का पावर और 13 पे 1 का पावर। इस प्रकार से हमने 156 के गुणनखंड तोड़ लिए। अब हम देखेंगे 3825। तो यहां पर हमने सबसे पहले इस संख्या का योग करेंगे क्योंकि इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देने का प्रयास करेंगे।
लेकिन यदि इन संख्या का योग 3 से विभाजित है तो इसमें 3 से भाग चला जाएगा। हम जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 और 8 कितना होता है 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 3 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना। इधर हम देंगे 3 से, 3 एकम 3, ये जाएगा 3 दूना 6 और इधर बचेगा 2 और ये हो जाएगा 3 7 21 और इधर बचा 1 3 5 15। ठीक है ना। अब हम फिर देखेंगे इधर 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, इसमें भी अभी 3 से जाएगा। फिर से देंगे 3 चौके 12, 3 दूनी 6, इधर 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। अब हम फिर से देखेंगे क्या इसमें 3 से जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, 7 और 4 11, अब इसमें नहीं जाने वाला। तब हम क्या करेंगे 5 से देंगे, इधर हम 5 से देंगे, 3 से नहीं गया, 5 से देंगे, 5 से चला जाएगा, 5 8 40, इधर कितना बचा, ये 2 बचा, 5 25, 85 बार। ठीक है ना। अब इधर 5 से फिर से चला जाएगा हमारा भाई, 5 एकम 5, इधर बचा 3 और 5 सत्ते 35, कितने बार गया 17 बार। अब 17 भाज्य संख्या है, इसमें 17 से ही जाएगा, तो 17 एकम 17। अब हम इसके गुणनखंड तोड़ेंगे, 3825 के क्या बने 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे 2 का पावर, 5 पे 2 का पावर और 17 पे 1 का पावर। इस प्रकार से हमने पहला, दूसरा और ये तीसरा सवाल किया। चर्चा करेंगे हम चौथे सवाल पे। अगर ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है तो चौथा भी आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे, इसमें 3 से नहीं जाने वाला, 5 से जाएगा। ठीक है ना। 5 से देंगे, 5 एकम 5, 0 और 0 और ये इधर 0। अब हम भाई कितने से देंगे इसमें, अगर इसमें 5 से अब तो नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। तो हम देंगे इधर 7 से, 7 एकम 7, इधर कितना बचा 3, मतलब 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा और 7 तिया 21, 143 बार गया। अब फिर हम कितने से देंगे इसमें, अब हमारा 7 से भी नहीं जाएगा भाई, अब डायरेक्ट जाएगा हमारा 11 से, 11 एकम 11, इधर 3 बचा, 11 तिया 33 और ये 13 एकम 13। तो इस प्रकार से ये जो है लास्ट वाला, इधर मैं मिटा रहा हूं इसको, और इधर ये 5005 के जो गुणनखंड हैं 5 गुणित 7 गुणित 11 और गुणित 13, तो ये जो है ना ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये व्यक्त हो गया। और ये वाला इधर थोड़ा सा स्पेस ये रहना चाहिए ताकि समझ में क्लियर आ जाए। इधर ये लिखा था 3825, इसके गुणनखंड जब तोड़े थे 3 गुणित 3, 5 गुणित 5 और गुणित ये 17, मतलब 3 पे 2 का पावर, 5 पे 2 का पावर और 17 पे 1 का पावर। इस प्रकार से ये हमने 4 सवाल किए हैं। अब इस प्रश्नावली का ये जो पहला क्वेश्चन था, इसका एक क्वेश्चन और रहता है 7429, ये 5वां 7429, ये वाला भी हम करके देखेंगे। अब इसमें पीछे कौन सी संख्या है, पीछे हमारी विषम संख्या है भैया, इसको मैंने कई बार प्रैक्टिस किया है। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें पहले 17 से जाएगा, 17 के बाद आपका 19 से जाएगा, 19 के बाद आपका 23 से जाएगा। ठीक है ना। फटाफट देख लेते हैं इसको। ये 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिनी 51, 17 चौके 68। ठीक है ना। और 17 एकौने 85 ज्यादा हो जाएगा तो हम 4 बार देंगे, 17 चौके 68। अब इधर हम देख लेंगे 74 और 68, इधर 4 का 14, 14 में से 8 जाएगा, इधर 6 बचेगा, तो कुल मिला के ये हमारा क्या बचा, इधर 6 बचा। ठीक है ना। 62 हो गया, 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो गया 51। अब भाई 62 में से हमें ये 51 को माइनस करना है,
तो इधर हमारा क्या बचेगा 11 मतलब 19 और 119 हो जाएगा तो 17 119 ये 7 बार चला गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देंगे इसमें 19 से, कितने से देंगे 19 से दे देंगे तो ये हमारा जाएगा कितने 2 बार 19 दूनी इधर हो जाएगा 38 मतलब 43 में से ये 38 को हमें माइनस करना है भाई। माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा कितना माइनस करना है, ये हमें करना है 13 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा कितना 5, इधर कितना बचेगा 5 बच जाएगा मतलब ये 57 हो जाएगा। तो 19 दिया 57 और 23 का एक बार चला जाएगा 23 एकम 23। इस प्रकार से हमने 7429 के जो गुणनखंड तोड़े हैं वो 17, 19 और 23। तो यहाँ पर ये जो पांचों सवाल हैं हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त यहाँ पे हमने करके बताया, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगला क्वेश्चन। आइए फटाफट देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको